स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10th क्लास से ही है, डाइजेशन। अबाउट डाइजेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी मीन बाय डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? ठीक है, सबसे पहले हम डाइजेशन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है अवर बॉडी इज यूजुअली व्हाट वी ईट। सो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो भी हम खाना खाते हैं, अवर कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो ये सिंपल है, इट्स ए प्रोसेस जहां पे ब्रोकन डाउन हमारा कॉम्प्लेक्स फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म्स में ब्रोकन डाउन होता है फॉर इजी टू डाइजेस्ट, दैट इज सिंपली डाइजेशन। और ये डाइजेशन एक सिंपल प्रोसेस है जहां पे बहुत सारे ऑर्गन्स का रोल है और डाइजेस्टिव जूसेस का रोल है। उनकी मदद से जो हमारा कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर फॉर्म्स। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, if we talk about the digestive system in human beings, so हमारा जो digestive system है, it starts from mouth up to anus, और is complete starting from the mouth up to anus is complete जो पूरा complete एक starting from mouth up to anus, this complete process is called as the alimentary canal। इस complete पूरे structure को starting from mouth up to anus इसे alimentary canal कहा जाता है। ठीक है, it's called as alimentary canal। Now if we will talk about, हम एक एक करके एक एक parts को अगर discuss करेंगे starting from mouth। सबसे पहले अगर हम mouth के बारे में discuss करें, what mouth is? माउथ हमारा सिंपल है। माउथ बेसिकली पार्ट है विच इज गार्डेड बाय 2 सॉफ्ट लिप्स। सो दिस इज अवर माउथ, जो 2 सॉफ्ट लिप्स से गार्डेड है, दैट इज द माउथ पार्ट बेसिकली। और जो सेकेंड पार्ट है जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं, वी कॉल इट बकल कैविटी, या फिर हम उसे ऑरल कैविटी भी कहते हैं। सो इस बकल कैविटी में जब हम खाना खाते हैं, ये बकल कैविटी में, नमो बकल कैविटी, नियर अबाउट 33% ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड हियर। 33% कार्बोहाइड्रेट इज डाइजेस्टेड इन अवर buccal cavity, in our oral cavity। and what's present inside our oral cavity or buccal cavity? हम क्या present होता है? सबसे पहले नंबर 1, teeth are present। हमारे बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ हैं हमारे जॉज में, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द डेंटिशन। ओके, इट्स कॉल्ड एज डेंटिशन। और हम ह्यूमन बीइंग्स में अगर हम देखें स्टूडेंट्स, वी हैव 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ। तो ये 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ टीथ, दिस इज कॉल्ड एज डाइफियोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन। Diphyodont type, that means we have 2 sets of teeth हमारे पास होते हैं, milk teeth and permanent teeth। तो हम कहते हैं Diphyodont type of dentition। and we have a heterodont type of dentition। heterodont क्योंकि हमारे पास जो है we have different types of teeth, हमारे पास different types of teeth हैं। and what is the role of teeth? teeth का क्या रोल होता है? it helps in the chewing of food, खाने को अच्छे से चबाने में हेल्प करते हैं। तो टीथ के हमारे पास टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप अगर हम देखें, वी हैव इंसीजर्स। सेकेंड हमारे कैनाइन्स, थर्ड हमारे प्रीमोलर्स, और फोर्थ हमारे मोलर्स हैं। ये 4 तरह के हमारे पास टीथ होते हैं प्रेजेंट। 4 टाइप्स ऑफ टूथ, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो इंसीजर्स होते हैं इनको बाइटिंग टूथ कहा जाता है। इंसीजर्स आर कॉल्ड बाइटिंग टूथ।
ये एकदम ऐसे होते हैं फ्रंट टूथ जो हमें बाइटिंग में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी आर ईटिंग समथिंग, वी बाइट विद द हेल्प ऑफ इंसीजर्स. एंड सेकेंड वन इज द कैनाइन. कैनाइन ऐसे होते हैं बिल्कुल वेज शेप्ड एंड शार्प. They are used for tearing, like the food, tearing. For example, if we are eating flesh, for tearing it, these canines are used. And then we have premolars and molars. They are present at the back, and they have a role in grinding. ये food को grind करने में help करते हैं. Grinding of food. Proper grinding of food, proper mastication of food, premolars and molars help in that. So we were talking about buccal cavity, and in buccal cavity the first we discussed was teeth. And in teeth we had these 4 different types of teeth which we discussed basically, which help in the proper mastication and chewing of food. The second thing which is present in our buccal cavity is tongue. Tongue is present, and you know, tongue is basically a soft muscular organ which helps in speech, in speaking. But this tongue is attached to the buccal cavity with the help of a bone, basically, that is called as the hyoid bone. There is a bone through which this tongue is attached, and tongue is, in the front, tongue is freely movable, it's free. So tongue, it's a gustator receptor. Tongue का जो basic role है बेटा, ये एक gustator receptor है. It helps in taste. ये टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है. फॉर टेस्ट, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर ईटिंग समथिंग, वी आर एबल टू फील दैट टेस्ट, वेदर इट्स स्वीट, सॉल्टी, बिटर और सोर. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस टंग. सो स्वीट एंड सॉल्टी, आप यहाँ पे यू कैन एक्सपीरियंस स्वीट एंड सॉल्टी at the tip of the tongue, and for the sour you can feel at the side the taste. खट्टा कुछ भी आप sides पे taste कर सकते हैं, and bitter is like कोई भी कड़वी चीज है, you can feel at the back. Okay, and in tongue we have several papillae which helps in the taste deduction. There are several kind of papillae for taste deduction. So this was about tongue, which was the second part. Present in our oral cavity, and we also have a structure which is present at the back of the buccal cavity, the bell-like structure which is called as uvula. Uvula, basically, it's a bell-like structure which is present at the back of the oral cavity, and we have the roof of the buccal cavity that is called as the palate. The roof of the buccal cavity that is called as palate. You can touch it with the help of your tongue. And we have some glands also present in the buccal cavity. For example, saliva is secreted in our buccal cavity. Saliva, which helps in the mixing of food. When we are chewing something, saliva is secreted, which helps in the mixing of the food. So this saliva is secreted from the salivary glands, and this saliva has an important enzyme which is called as ptyalin, or it's also called as salivary amylase. So ptyalin or salivary amylase, which helps in the proper digestion of food, and basically it plays an important role in the digestion of carbohydrates. So this is about the saliva. And apart from the salivary gland, we also have we have parotid glands and sublingual glands also present. Parotid glands and sublingual glands. So we have parotid gland and sublingual gland. ये भी हमारे oral cavity में ही present है, like near the ears and below the tongue. Which also play an important role in digestion, as they also secrete saliva, and they have an important role in digestion of food. So
This was about our buccal cavity, in which I told you 33% carbohydrate digestion takes place, that too with the help of salivary amylase or Thailand. Then next we have, as we discussed about mouth and buccal cavity, now we will move on to the third part, is basically esophagus. Okay, so the third part is esophagus. We have several parts in this. So esophagus is like, it's very brief. I will explain. Esophagus is basically, it's a pipe-like structure basically, in which the movement of food takes place, and that too with the help of peristalsis, which are a sort of movements, मतलब contraction and relaxation हो रहा है जब आप खाना खाते हैं, तो esophagus जो है आपके खाने को बिल्कुल stomach तक पहुंचाती है, और वहाँ पे movements होते हैं. They are called as peristalsis, contraction and relaxation, क्योंकि esophagus में mucus coating होता है, which helps in the easy swallowing down of your food bolus. जो food is made in the form of bolus, तो वो easily यहाँ पे stomach तक reach करता है. So this is simple. Esophagus is nothing. It's also called as food pipe, and it helps in the easy swallowing down of food up to the stomach. So students, in this part, I have explained only mouth, buccal cavity, and esophagus. Okay, because this is a quite lengthy topic. So rest of the parts I will be explaining in my next video. So thank you.